जरा सोचिए एक ऐसी जगह के बारे में जहां हवा में संत कबीर के दोहे गूंज रहे हों और लाखों लोगों की आस्था एक साथ मिलकर उत्सव मना रही हो। आज हम एक ऐसे ही अनोखे आध्यात्मिक संगम दामाखेड़ा मेले की यात्रा पर निकलने वाले हैं। सच कहें तो इसी एक लाइन में दामाखेड़ा मेले की पूरी आत्मा बसती है। ये सिर्फ कोई इवेंट नहीं है, बल्कि एक ऐसा एहसास है जो सीधे रूह से जाकर जुड़ता है। तो चलिए इसी आध्यात्मिक माहौल की गहराइयों में उतरते हैं और जानते हैं कि आखिर ऐसा क्या खास है इस मेले में। सबसे पहले जरा इस नंबर को देखिए, 120। पूरे 120 सालों का इतिहास। ये सिर्फ एक मेला नहीं, बल्कि एक जीती जागती परंपरा है जो पीढ़ियों से चली आ रही आस्था की मशाल को रोशन किए हुए है। तो सवाल उठता है, आखिर है क्या ये दामाखेड़ा मेला? चलिए सबसे पहले इसी से जान पहचान करते हैं। तो सीधे सीधे कहें तो ये कबीर पंथ को मानने वालों का दुनिया में सबसे बड़ा सालाना जमावड़ा है। हर साल माघ पूर्णिमा के समय छत्तीसगढ़ का एक छोटा सा कस्बा है दामाखेड़ा, जो आस्था का महाकुंभ बन जाता है और यहाँ देश विदेश से लाखों श्रद्धालु खिंचे चले आते हैं। तो अब जब इस मेले के बारे में इतना कुछ जान लिया है तो मन में ये सवाल तो आ ही रहा होगा कि भाई यहाँ पहुंचा कैसे जाए। चलिए इस सफर को आसान बनाते हैं। अच्छा, दामाखेड़ा पहुंचना आप यकीन मानिए बहुत आसान है। अगर कोई ट्रेन से आ रहा है तो रायपुर, भाटापारा या फिर तिल्दा, नेवेरा, इन स्टेशनों में से किसी पर भी उतर सकते हैं। इन सभी जगहों से मेले के लिए सीधी बसें मिल जाती हैं। रायपुर से दूरी करीब 60 किलोमीटर पड़ती है, जबकि भाटापारा और तिल्दा से तो ये बस 30 किलोमीटर ही दूर है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि दामाखेड़ा पहुंच गए। अब वहां क्या देखने को मिलेगा, कैसा अनुभव होगा? तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि एक धड़कता हुआ एकदम जीवंत उत्सव है। तो मेले का जो एक्सपीरियंस है वो शुरू होता है उस आध्यात्मिक माहौल से जो यहाँ के प्रवचनों और भक्ति संगीत में पूरी तरह डूबा रहता है। मतलब यहाँ कबीरपंथ के बड़े बड़े संतों को सुनने का मौका मिलता है। भजन कीर्तन का माहौल मन को एक अलग ही तरह की शांति देता है। ये कबीर के दर्शन को सिर्फ किताबों में पढ़ने जैसा नहीं, बल्कि उसे असल में महसूस करने जैसा है। लेकिन रुकिए, बात सिर्फ आध्यात्मिकता की नहीं है। दामाखेड़ा मेला एक, कह सकते हैं, एक रंगीन कल्चरल फेस्ट भी है, जहां का बाजार और स्वादिष्ट स्थानीय व्यंजन इसकी रौनक को और बढ़ा देते हैं। मतलब इन दुकानों में घूमने निकलेंगे तो हाथ से बनी पूजा की चीजों से लेकर कबीर साहित्य तक सब कुछ मिल जाएगा। और हां, छत्तीसगढ़ के पारंपरिक व्यंजनों का स्वाद लेना तो बिल्कुल भी नहीं भूलना है। ये इस यात्रा का एक यादगार हिस्सा बन जाएगा। और हां, मेले का एक और बहुत ही अनोखा पहलू है संत समागम, यानी दुनिया भर से आए संतों और उनके अनुयायियों का मिलन। ये मेला ना दुनिया भर के कबीरपंथियों के लिए एक तरह से संगम जैसा है। यहाँ आस्था और दर्शन पर विचारों का ऐसा गहरा मंथन होता है जो उसे आध्यात्मिक ज्ञान के एक जीवंत केंद्र में बदल देता है। अब देखिए, जहां लाखों लोग इकट्ठा हों, वहां ये सवाल तो मन में आता ही है कि अरे इंतजाम कैसे होते होंगे। तो आइए श्रद्धालुओं के लिए जो सुविधाएं मौजूद हैं उन पर एक नजर डालते हैं। और ये जानकर हैरानी होगी कि जिला प्रशासन यहाँ कुछ दिनों के लिए, समझ लीजिए, एक पूरा शहर ही बसा देता है। 24 घंटे बिजली, पीने का साफ पानी, टॉयलेट्स, चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के लिए सीसीटीवी और पुलिस, यहाँ तक कि इमरजेंसी के लिए मेडिकल टीमें भी हमेशा तैयार रहती हैं। मतलब सुविधा का पूरा ध्यान रखा जाता है। अब जरा आगे की बात करते हैं। एक बहुत ही खास आयोजन होने वाला है जो इस मेले को आने वाले समय में और भी ज्यादा महत्वपूर्ण बनाने वाला है। साल 2026, ये साल दामाखेड़ा के लिए एक ऐतिहासिक पल लेकर आने वाला है। इस साल वंशाचार्य उदित मुनिनाम साहब का चादर तिलक समारोह आयोजित किया जाएगा, जो एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण मौका है। ये रहा 2026 के उस खास आयोजन का पूरा प्रोग्राम। देखिए, 23 जनवरी को मेन तिलक सेरेमनी से इसकी शुरुआत होगी और ये उत्सव 3 फरवरी को सामूहिक आरती के साथ खत्म होगा। हर दिन प्रवचन, बैठकें और आध्यात्मिक कार्यक्रमों से भरा हुआ रहेगा। और इन सब के बीच में इस पूरे मेले की जो आत्मा है ना, वो है सेवा की भावना। इसका सबसे बड़ा सबूत है यहाँ चलने वाला विशाल भंडारा, जो रोज सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक हर आने वाले को बड़े प्रेम से भोजन कराता है। यहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं, सब एक हैं। तो इतनी सारी बातें जानने के बाद सवाल ये उठता है कि असल में दामाखेड़ा मेला है क्या? ये सिर्फ एक भीड़ है, एक त्योहार है, या फिर कुछ और? तो आखिर में हम ये कह सकते हैं कि दामाखेड़ा मेला सिर्फ एक मेला नहीं है। ये आस्था, आध्यात्मिकता और इंसानियत का एक जीता जागता संगम है।
ये एक ऐसी यादगार तीर्थ यात्रा है जो हर किसी को अपनी जड़ों से जुड़ने और खुद को खोजने का एक मौका देती है। एक ऐसा अनुभव जो हमेशा साथ रहता है।